हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं किरण A to Z और फ्रेंड्स चल रहे हैं कथा में आज शामिल होने, तो प्लीज़ आप लोग भी नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए। श्री सत्यनारायण कथा है तो आप लोग भी रसपान कीजिए और बने रहे नेक्स्ट वीडियो तक। में विचार किया किस प्रकार से इनका दुख का नाश हो सकता है। इस प्रकार मन में विचार करके विश्वलोक में नाथ भगवान गए। वहाँ पर नारद जी ने 4 भुजाओं वाले पद्म पद्ममाला से विभूषित शुक्ल पर भगवान की किया, देवादेव की स्तुति की। नारद जी बोले, ये वाणी मन से परे अनंत शक्ति संपन्न आज मध्य और अंत रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न अथवा जंगमात निकल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत भक्ति की पीड़ा को नष्ट करने वाले भगवान आपको नमस्कार है। अस्ति सुनने के अंतर भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा, आपका बैकुंठ लोक में स्वागत है। आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हो, सो कहो, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। नारद जी मृतलोक के अपने पूर्व अपने पाप कर्मों के विभिन्न जोनि में उत्पन्न सभी प्रकार के बहुत से लोग दुख भोग रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आप मेरे ऊपर कृपा करते हो तो वो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वह संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी। जिस व्रत के करने से मनुष्यों के मोह से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे मैं आपको बताता हूँ। सुनो वत्स, मैं मृतलोक में दुर्लभ व्रत भगवान सत्यनारायण का महान पुण्य व्रत है। आपके समय के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छे प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य सुख शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा कि इस फल का क्या व्रत है, क्या प्रभाव है, इसका क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया और कब करना चाहिए, ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान ने कहा, ये सत्यनारायण व्रत दुख सुख आज का समझ करने वाला, धन धान की वृद्धि कराने वाला और संतान देने वाला, जिस किसी दिन भक्ति सदा के साथ समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों भाई बंधु के साथ तत्पर होकर भगवान सत्यनारायण की विधि विधान से पूजन करे। नैवेद्य में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में अर्पित कर केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं का चूर्ण या भाव में साथी चावल का चूर्ण हो, सब मिलाकर सवाया मिलाकर भगवान को अर्पित करनी चाहिए। और भाई बंधु के साथ सत्यनारायण देवता की कथा सुननी चाहिए। भगवान ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। भाई बंधु के साथ ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। नृत्य गीता आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान का सत्यनारायण का ध्यान करते हुए लोग अपने घर को जाएं। ऐसा करने वालों से मनुष्यों की अभिलाषा कल युग में अवश्यपूर्ण होती है। विशेष रूप से कल युग में पृथ्वी लोक में ये सबसे छोटा सा उपाय है। प्रथमोध्याय। शेषो जी बोले, हे नाथ, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण के व्रत को किया उसे भली बात कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से पीड़ित हो व्याकुल हो प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसे दुखी ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखित होकर तुम पृथ्वी पर किस लिए घूमते हो? हे द्विजश्रेष्ठ, सब वो सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण सदानंद बोला, मेरा नाम सदानंद है। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बताइए। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को प्रदान देने वाले हैं। विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। और व्रत का विधान ब्राह्मण से बताकर बूढ़े ब्राह्मण बनकर
भगवान सत्यनारायण आए उन्हीं अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी ब्राह्मण ने जैसा कहा वैसा मैं व्रत करूंगा, अच्छे प्रकार से करूंगा, ये सोचते हुए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने भाई बंधुओं के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत को करके श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। पृथ्वी पर जो कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत धारण करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। ये ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा वो सब मैंने कहा। अब आगे क्या कहूँ। ऋषियों ने कहा, ये मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुनी हुई इस व्रत को किसने किया वो सब हम सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी बड़ी श्रद्धा हो रही है। नारद सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने इस व्रत को किया उसे आप लोग सुने। एक बार वो ब्राह्मण अपने धन संपत्ति के अनुसार भाई बंधुओं सहित परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी समय एक लकड़हारा वहां आया, लकड़ी का बोझ बाहर रखकर प्यास घर गया। प्यास से व्याकुल उस ब्राह्मण ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? इस के करने का क्या फल की प्राप्ति हुई, विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे ये महान धन आज प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वो नगर चला गया और मन में सत्यदेव के लिए ऐसा मन में सोचने लगा, आज लकड़ी बेचने पर जो धन मिलेगा उसी धन से हम भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करेंगे। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी का बोझ मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धनी संपन्न लोग रहते थे। उस दिन तदंतर प्रसन्न हृदय होकर पके हुए कीड़े का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तदंतर उसने अपने भाई बंधु को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो धन पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में अनेक सुख भोग कर अंत में श्रेष्ठ सत्यपुर वैकुंठ लोक को गया। इति श्री खंडे श्री सत्यनारायण व्रत धाम द्वितीय अध्याय समाप्य। अच्छे विराज पानी ओम वनस्पति ओम नारायणी नमः, ओम हनुमंती नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। सर्वमंगल मंगल श्री साधकी श्री गौरी नारायणी नमोस्ते। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा। आप लोग सुने, प्राचीन काल में कुल का मुख नामक राजा था। वो जी सत्यवादी अति बुद्धिमान था। वो विद्वान राजा प्रतिदिन मंदिर में जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न पति प्राणा थी। एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ बद्धशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वैश्य वहां आया।
बदशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वो राजा के समीप गया और राजा को उस बर्त में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछा। साधु ने कहा, हे राजन, आप भक्त युक्त चित्त से ये क्या कर रहे हैं? कृपा कर सब बताइए, मैं सुन। साधु ने आदर पूर्वक कहा, हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपकी कथा अनुसार मैं व्रत पूजन करूंगा। मुझे भी संतत नहीं है, इससे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी लीलावती से संतान प्राप्त करने वाला व्रत बताया। सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया। संतान की प्राप्ति होगी, तब मैं इस व्रत को इस प्रकार उस साधु ने अपनी पत्नी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के सहित आनंदित हुई। कालीन में धर्माचरण हुई, पवित्र हुई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने में उस कन्या ने उस 10वें महीने में उसने एक कन्या को जन्म दिया। वो शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके